मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज। एक बार फिर मैं राष्ट्रवादी के सीनियर फाउंडर लीडर और राष्ट्रीय महाराष्ट्र शासन के राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य जनाब अयाज अहसन साहब के पास में मौजूद हूं और बता दें आपको कि पिछले कई अरसों से सोशल वर्किंग में और राजनीति में एक अहम रोल और एक अहम नाम कमाने वाले जनाब अयाज अहसन साहब, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमारे चैनल के द्वारा जो है बात किया है। इन्होंने सबसे पहले मेडिकल से लेकर के और मेडिसिन और जो भी डिपार्टमेंट है, खास करके हॉकर्स के लिए जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई है। उनके पास एक बार फिर हम हॉकर्स, टोरेंट और अलग तरह के कई मुद्दों के साथ मौजूद हैं। इन सारे मुद्दों पर अयाज अहसन साहब का क्या कहना है वो हम आपको अपनी इस कड़ी में दिखाते हैं। अयाज भाई, कई मुद्दों पे आपने जो है बीच में बहुत सारी आवाजें उठाई, जैसे मेडिकल को लेकर के और मुमरा के हॉकर्स को लेकर के। आज फिर हम आपके सामने एक बार मौजूद हैं, ये देखते हुए कि आप एक तो व्यापारी मंडल के सदस्य भी हैं, अध्यक्ष भी हैं और व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा होती है उनकी दुकानें। तो मुमरा के जो गुलाब पार्क मार्केट है वो कहीं ना कहीं उसको हटाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई कि वो हटे और ट्रैफिक का मुद्दा खत्म हो जाए मुमरा से। बीच में हमारे ही चैनल के द्वारा माननीय गृह निर्माण मंत्री, पूर्व गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवाड़ साहब ने ये कहा था कि हमने एमएम वैली में मित्तल ग्राउंड के पास 2 एकड़ जमीन हॉकर्स जोन बनाने के लिए दिया है और उन्होंने दूसरे ही दिन जो है जेसीबी द्वारा जो है पूरा गुलाब पार्क मार्केट हटवा दिया था। लेकिन उसके ही एक हफ्ते के बाद दोबारा से गुलाब पार्क मार्केट बच गई। क्या लगता है सर, एनसीपी पार्टी के सीनियर लीडर और गृह निर्माण मंत्री होने के बावजूद उनके जो शब्द हैं वो लोगों के लिए जो है नकारात्मक साबित होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके जितने भी दिए गए आश्वासन वो कहीं ना कहीं झूठे हो रहे हैं। देखिए, गृह निर्माण मंत्री माननीय जितेंद्र जी अवाड़ साहब जी जो है, उन्होंने अगर कोई चीज का वादा किया है तो यकीनन वो पूरा करेंगे, क्योंकि वजह ये होती है कि अब जो आपने बताया कि हॉकर जोन बनाने की बात, ये हॉकर जोन की मांग हमने बहुत पहले किया हुआ है जी और रिकॉर्ड पर भी है वो कारपोरेशन के कि हमने पहले ही डिमांड किया। जब मुमरा व्यापारी विकास संगठन का मैं अध्यक्ष होने के नाते हमारी जो संगठना है वो व्यापारियों के लिए भी और हॉकर्स के लिए, दोनों के लिए काम करती है। तो उसी के जरिए हमने हॉकर्स के थ्रू हमने पहले ही इस चीज की डिमांड माननीय गोसावी साहब से किया हुआ है कि एक हॉकर जोन बनाया जाए, एक हॉकर्स की एक मार्केट ऐसी जगह पे बनाई जाए जो रोड अप्रोच टू रोड होनी चाहिए, क्योंकि अंदर या किसी कोने में रखने से मार्केट का वो बात नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि वो अंदर मार्केट रहने की वजह से लोग रोड पर अपने दुकानें लगाएंगी, उससे फिर वो ट्रैफिक की समस्या होगी। तो उस पीरियड में हमने डिमांड किया था और उन्होंने वादा किया था कि हम जल्द ही गुलाब पार्क की जो मार्केट है वो मित्तल कंपाउंड में हम शिफ्ट करेंगे। और ये जितेंद्र अवाड़ साहब की भी मांग है और ये वो उस पर वो वर्क भी कर रहे हैं। जहां तक मेरा अंदाजा यह है कि इतनी बड़ी जो मित्तल कंपाउंड है इसके अंदर कई रिजर्वेशंस हैं, जैसे प्ले ग्राउंड का रिजर्वेशन है, थिएटर का रिजर्वेशन है, हॉकर्स का रिजर्वेशन है, परिवहन का रिजर्वेशन है, कॉलेज का रिजर्वेशन है। तो इस सारे रिजर्वेशंस को एप्लीकेबल करने के लिए कुछ वक्त लगता है, उस वक्त को लगने के लिए थोड़ा बहुत तो इंतजार लोगों को करना पड़ेगा। अयाज भाई, पिछले 15 सालों की सत्ता में जी आपने अभी बोला कि प्लेग्राउंड है, कॉलेज है और थिएटर वगैरह है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि मित्तल ग्राउंड में जोरों शोर से जो है टीएमसी का प्रोजेक्ट चालू है। तो ऐसे में जमीन बची कहाँ रह जाएगी जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है लोगों को दिया जाएगा? नहीं, अभी देखिए काफी बड़ा प्लॉट है वो मित्तल का, उसमें जो रिजर्वेशंस हैं उस रिजर्वेशन को एप्लीकेबल करना पड़ेगा, वरना जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है जी वो कंस्ट्रक्शन को ओसी नहीं मिल पाएगी। अगर हमको ओसी उसको लाना है, किसी भी बिल्डिंग की कंप्लीशन सर्टिफिकेट को अगर लाना है तो उसके अंदर आपको वो सारे जो रिजर्वेशंस है उसको पूरे करने पड़ेंगे, ये कारपोरेशन के रूल के हिसाब से। तो आज तो आरटीआई का जमाना है, आप आरटीआई मांग सकते हो, आपको मालूम पड़ जाएगा किसको कितने सैंक्शन हुआ मिला है और कितनी जगह वैकेंट है, कितनी जगह ऑक्यूपाइड होने वाली, कितने पे कंस्ट्रक्शन होने वाला है, ये तो क्लीन कट आपको मालूम पड़ जाएगा। अयाज भाई, जिस तरह से एमएम वैली रोड कौसा से लेकर के मित्तल तक
जी जोरों शोर से टीएमसी के प्रोजेक्ट चालू हैं और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश भी किया जा रहा है एमएम वैली को। ऐसी स्थिति में वहां पर जिस तरह से लवर पॉइंट्स बना दिया गया है कि वहां अश्लील हरकतें की जा रही हैं लड़कों के द्वारा और प्रशासन किसी भी तरह का उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे सर? जी हाँ, ये मैं भी देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि वो जो रोड है बड़ा खूबसूरत रोड बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर कुछ नकारात्मक चीज़ें, कुछ गलत चीज़ें हो रही है। जहाँ तक जब भी मैं भी वो रोड से गुजरता हूँ तो अक्सर देखता हूँ कि वो लव लेन बन चुका है। काफ़ी लोग वहाँ पर या तो इश्क लड़ा रहे होते या तो फिर कुछ गलत तरीके के लोग रात में वहाँ पर चरस या जो भी नशे की चीज़ें हैं उसको वहाँ पर लिया करते हैं उस जगह पर। तो ये चीज़ें पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक पुलिस बीट वहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। पुलिस अगर बीट होगी वहाँ पर और अगर परफेक्ट एक राउंड अप होगा रात में तो इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि वो एरिया बहुत अच्छा है। कुछ गलत लोगों की वजह से उस एरिया को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते या उस एरिया को गलत नहीं बोल सकते। हाँ, इंशाल्लाह इसके लिए मैं माननीय अशोक कटलक साहब से गुजारिश करूंगा कि वहाँ पर बीच में कहीं वो बीट बनाए ताकि वहाँ के लोगों के आने जाने वालों की भी सिक्योरिटी रहे और कोई गलत काम ना हो सके वहाँ। सर, मुमरा पुलिस को लेकर के एक अहम सवाल यह है कि पिछले महीनों जिस तरह से हर्षद काले की टीम मुमरा के अंदर नशे के ऊपर बुरी तरह से प्रतिबंध लगा रही थी और नशेड़ियों को पकड़ करके रोड पर सरेआम रस्सियों से बांध करके लेके जा रही थी, जिससे नशा कहीं ना कहीं मुमरा का हद से ज्यादा 80% कम हो चुका था। लेकिन वहीं दोबारा जो है हर्षद काले के जाने के बाद और बोरसे मैडम के वापस आने के बाद वही स्थिति पहले जैसी हो गई। जिस तरह से नशा आम रोडों पर चल रहा था, नशेड़ी रोडों पर जो है नशा कर रहे थे और नशे की बिक्री जोरों पर हो गई। जी, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। आपने जो कहा, ये आपका जो कैलकुलेशन है और आपका जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल दुरुस्त है। पहले एक दबदबा था खासकर नशेड़ियों के ऊपर कि यहाँ पर देखिए सारे लोग, मुमरा कौसा के लोग बड़े बेहतरीन और अच्छे लोग हैं। इसमें मुट्ठी भर लोग अगर नशेड़ी हैं और नशे का व्यापार कर रहे हैं तो इसका इल्ज़ाम पूरे मुमरा कौसा को नहीं दिया जा सकता। लेकिन हाँ, जो मुट्ठी भर लोग नशेड़ियों को उकसा रहे हैं या नशा यहाँ पर बेच रहे हैं इस मुमरा कौसा के अंदर, उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है और ये काम पुलिस प्रशासन का है। इसके अलावा मैं जानता हूँ कि इसके पसे पुष्ट इसे संरक्षण देने का काम भी कुछ पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल के मुस्तकबिल हमारे बच्चे हैं। इन बच्चों को बिगाड़ने के लिए वक्त नहीं लगता है। अगर इस तरह का नशे का कारोबार आज नहीं हमने कंट्रोल में लाया तो आगे जाके ये किसी के भी घर को तबाह कर सकता है। और ये बहुत ज़रूरी है, हम सबको, हर पॉलिटिशियंस को, हर पार्टी के लोगों को सोचना पड़ेगा और सख्ती से इस पे अमल में लाना पड़ेगा। और इवन मुमरा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर हैं अशोक कटलक साहब और मैडम कृपाली बोरसे जो हैं, इन्होंने बहुत अच्छा पहले काम किया हुआ है। हर्षद काले साहब ने इस पर नारकोटिक्स पे बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब क्यों खामोशी है और क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये थोड़ा सा सोचने वाला विषय है। हमको इस पर एक्शन लेना होगा और तमाम लोगों को, मुमरा कौसा के लोगों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है, तमाम लोगों को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। और मैं माननीय अशोक कटलक साहब को जानता हूँ, बड़े बेहतरीन ऑफिसर हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर उन पर ये जिम्मेदारी अच्छे ढंग से लोगों ने सौंपी तो वो उसे पूरा करेंगे और इंशाल्लाह जल्द ही यहाँ नशे के व्यापार का खात्मा होगा। एयाज भाई, लास्ट सवाल है मेरा टोरेंट से। जिस तरह से टोरेंट मुमरा में बदनामी का जड़ होती जा रही है, ये कह के कि टोरेंट के जो आला अफसरान हैं वो सब एनसीपी पार्टियों के ही लोग हैं जो टोरेंट को चला रहे हैं। और बीच में सभा में जो है बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी जितेंद्र अवाड़ साहब के ऊपर जो है आरोप लगाते हुए ये कहा कि फ्रेंचाइजी मांगने वाले माननीय जितेंद्र अवाड़ साहब हैं, जिनकी वजह से मुमरा के अंदर टोरेंट नामक बिजली की फ्रेंचाइजी यहाँ पर आई है। और टोरेंट ने जो है यहाँ आते ही एमएससीडीएल की जो बिल थी और टोरेंट की जो बिल थी वो 2 गुना से 4 गुना बढ़ गई। तो टोरेंट को हटाने के लिए जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए गए, शमीम खान साहब के द्वारा
जो कलवा मुमरा अध्यक्ष हैं एनसीपी के हम टोरेंट को यहाँ से हटा देंगे, नहीं तो हमारी लाश पर से गुजरना पड़ेगा, वो कहावतें आज भी सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से जो है चल रही हैं। देखिए, किसने क्या दावे किए, उससे अच्छा मैं ये कहूँगा कि टोरेंट जो है आज की तारीख में बहुत मुश्किलों के दौर से जो आवाम है वो गुजर रही है टोरेंट की वजह से, मैं जानता हूँ। और टोरेंट जो है इस वक्त मुमरा कौसा के लिए जो है वो नासूर बन चुका है। कि आम इंसान जो है, जो लाइट बिल भर रहा था 700-800 रुपया, वो आज डायरेक्ट 1500-1600 रुपया बिल आ रहा है। जिसका 1500 बिल आ रहा था वो 3000 बिल आ रहा है। तो ये काफ़ी एक्सेस बिल है। इस पर माननीय अवार्ड साहब ने भी बीच में कहा था कि हम इस पर चर्चा करेंगे और इस पर कोई ना कोई हल निकालेंगे, और शायद जल्द ही इसके ऊपर हल भी निकलेगा। पहले पीडी वाला जो मामला था उस पर भी अवार्ड साहब ने मांग किया था, और शायद वो भी पीडी वाला जो मामला है वो भी जल्द ही हल हो जाएगा। जो पुराना बिल, एक्सेस बिल जो है लिया जा रहा है, इस पर भी जल्द ही रोक लगने वाली है। अगर ये टोरेंट यहाँ पर नहीं लाया जाता तो शायद ये मसला होता ही नहीं, लेकिन पूर्व गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवाड़ के द्वारा ही सभा में बताया गया है कि उनके मांग पर ही यहाँ पर टोरेंट लाई गई है। जब उसे हटाना था तो फिर लाया क्यों गया? जी देखिए, क्या होता है, अपोजिशन लीडर अपनी हर मांग को रखता है। उस वक्त भी अवार्ड साहब ने जो है फ्रेंचाइजी की बात की है। कोई ये ज़रूरी नहीं फ्रेंचाइजी का मतलब है टोरेंट को ही लाना है। उन्होंने कहा था मुमरा कौसा की हालात जो है लाइट के उस टाइम पे बद से बदतर थे। लोड शेडिंग वाला मामला था, तो उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक ऑप्शन रखने की कोशिश की होगी। अब उसको उस पर ये थोप देना कि टोरेंट माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब की वजह से आई, तो ये थोड़ा सा बेबुनियाद लगता है और एक इल्ज़ामात लगते हैं। और आज ही माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को आज ही कैसे ख्याल आया, ये पहले क्यों नहीं कहा? और जिस वक्त ये टोरेंट आई है उस टाइम पे अगर वो इतने हित चिंतक थे हमारे मुमरा कौसा के लिए, टोरेंट को ना भेजते, टोरेंट को इम्प्लीमेंट में लाने की क्या जरूरत थी? आने वाला 2023 अभी साल का आज आखिरी दिन है। मुमरा की आवाम और देश के हित में किस तरह का मैसेज देना चाहिए? देखिए, हमारे लिए जो है नया साल जो है वो मुहर्रम से शुरू होता है, गम से शुरू होता है। हाँ, लेकिन दुनियाई एतबार से अगर माना जाएगा तो कल से हमारा नया साल शुरू होगा। तो दुनियाई एतबार से मैं लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि नया साल उनके लिए 2023 खुशियों भरा रहे और अमन व अमान के साथ मुमरा कौसा जो है वो ज़िंदगी की हर लम्हे को आगे बढ़ाते हुए चले। हमारे नौजवान जो है, जो गुमराह हो रहे हैं, उनको सही रास्ता मिले और ये मुमरा कौसा जो है हिंदुस्तान में अपने अच्छे कामों के लिए, अच्छी बातों के लिए पहचाना जाए। यही मेरी ख्वाहिश है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।